गॉट इट कर लीजिए सर आप लोग, कई लोग लीव इट कर देते हैं। हमारे यहाँ गांव के ज्यादा लोग हैं तो हमको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। गॉट इट लीव इट है ना, तो गॉट इट मतलब अपने को इधर ही रहना है। लीव इट तो वो लीव इट कर दिया था हमने, इसलिए वो बाहर हो गए सिस्टम से। आप सिस्टम में बने रहो, ठीक है। ये ऑप्शन कुदरत भी आपको देती रहती है बार बार, गॉट इट लीव इट का। तो आपकी भी परीक्षाएं ली जाती है कई बार कुदरत के द्वारा। तो वो जो परीक्षाओं में पास हो जाते हैं फिर वही आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सामने भी जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि यार कैसे किया जाए। पीछे लोग थे और जिसको मैं फॉलो करता था या कहूँ जिसको मैं भगवान ही मानता था, वो भगवान ही गायब हो गए मेरे। तो मंदिर ऐसा बन गया था जिसमें भगवान ही नहीं थे। तब फिर दूसरी मूर्ति लाके रखना, और वो भी वो वाली मूर्ति जो अपने से पहले से ही नाराज है। सुदेश मलिक जी, वो हमसे तो पहले से ही नाराज थे वो। तो उनकी नजर में तो हम कुछ अलग ही थे उस समय। तो बहुत दूरियां बहुत थी सुदेश जी और हमारे बीच में। और सुदेश जी को पहले फोन लगाया तो सुदेश जी ने फोन ही नहीं उठाया। दूसरी बार लगाया, दूसरी बार भी फोन नहीं उठाया। पहले तो मैंने मीडिएटर के थ्रू बात करना शुरू की। तो मीडिएटर ये चाहते ही नहीं था कि मैं सुदेश जी के साथ कोई कनेक्शन बने मेरा। तो उसने मेरे को फीडबैक ही ऐसा दिया, बोले नहीं नहीं वो तो अब तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं और ये और वो। मैंने कहा यार क्यों ना अपन एक बार डायरेक्ट बात करके देखते हैं, क्या पता कोई मन से भी बोल रहा हो। तो मैंने फिर फोन लगाया तो फोन नहीं उठाया। तो उनकी बात जो थी वो मेरे को लगा कि यार परफेक्ट है, यार सही बोल रहा था वो। मैंने कहा एक बार और ट्राई करते हैं। फिर और ट्राई किया, तब भी नहीं उठाया। फिर तीसरी बार लगाया। मैंने कहा यार ना ही सुनना है तो उनके मुंह से सुनेंगे इसके बारे में, किसी और के मुंह से क्यों सुने। तो फिर तीसरी बार उठाया तो अब फोन तो उनका नंबर तो मेरा सेव था उनके मोबाइल में, लेकिन एज यूजल, हाँ कौन। मैंने कहा सर मनोज तिवारी बोल रहा हूँ। कौन मनोज तिवारी। मैंने कहा सर वो इंदौर से हूँ मैं। मुझे तो पता था नंबर तो सेव है उनके मोबाइल में, लेकिन फिर भी वो शुरू में जो उन्होंने झटका दिया था वो मुझे आज भी मजा आता है उसको बताने में। अच्छा अच्छा, हाँ इंदौर में आप काम कर रहे हैं, आप कैंगन का। हाँ मैंने कहा हाँ, सर आप तो उनके साथ है ना शैलेंद्र तिवारी के साथ। मैंने कहा हाँ सर मैं उन्हीं के साथ था, लेकिन अभी मैं टीम लीडर चेंज करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं यार आप तो उनके बड़े भक्त हो और आप तो उन्हीं के साथ करते हो, आप उन्हीं के साथ काम करो। मैं कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं जहाँ काम होता है वहाँ काम करता हूँ सर। बोले नहीं यार हम नहीं ले पाएंगे अभी आपको। मैंने कहा ठीक है सर मैं आपका एक साल वेट करूंगा। आप भी मुझे एक साल समझो, मैं भी आपको एक साल समझता हूँ। मैं आप पूरे एक साल बाद फिर नए अपलाइन के पास जाऊँ, मैं आपका एक साल इंतजार करूंगा। आप मुझे मेरी एक्टिविटी वॉच करो, और आपको अगर ऐसा लगता है कि इस बंदे को टीम में लेना चाहिए तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं को दूसरे प्लान के पास जाऊंगा, पर मैं पूरा एक साल आपको दूंगा सर। आप मेरी एक्टिविटी को वॉच करना आज। बोले ठीक है। मैं रख दिया फोन, मैंने भी रख दिया। मैं मेरे काम में लग गया। तीसरे चौथे दिन आ गया कि मनोज अपने वो काम करना है। तो एटलीस्ट अगर आप ईमानदार हैं सर, आप काम के प्रति फोकस्ड हैं, तो लोग अपने अप्लायंस भी यही चाहते हैं कि मुझे काम करने वाले लोग मिले। मैंने कहा मैं फालतू की बातों में जाना नहीं चाहता हूँ। बोले नहीं यार आप फालतू की बातों में थे। मैंने कहा ठीक है सर, अगर मैं फालतू की बातों में था तो पिछले 6 महीने का मेरा धंधा देख लीजिए, और जिन्होंने मेरा फीडबैक दिया है उनका धंधा देख लीजिए। और अगर आपको 10 गुने से ज्यादा का अंतर ना मिले तो आप मेरे को टीम में मत लीजिएगा। 10 गुना बोल रहा हूँ, एक दो गुना नहीं। जिन्होंने मेरा फीडबैक दिया है आपको कि मैं सही नहीं हूं, तो आप मेरे दोनों के बीच में 10 गुने का अंतर पाओ तो ही आप मेरे से बात कीजिएगा। जब उन्होंने पूरा वाकई मेरे पैरामीटर्स पे जब चेक किया होगा तो उनको उसमें सच्चाई दिखी, तो उन्होंने कहा कि सर मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं काम में ध्यान लगाता हूँ, मैं फालतू बातों में ध्यान नहीं लगाता सर। होती जरूर है फालतू बातें, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, क्योंकि मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। तो मुझे बैठना पड़ता है उनके साथ। तो सुदेश जी को मेरी बातें ठीक लगी, फिर उस दिन से हमारा टाइप हुआ। उसके बाद फिर हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, और आज हम सुदेश जी और हम एक बड़े ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और मेरी टीम भी उसमें एक कॉन्फिडेंस देख रही है, और उन लोगों को भी बहुत प्राउड फील होता है कि यार हम सही जगह पे सही समय पे संभल गए। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ के बाद चैलेंजेस दूसरे आ गए थे। क्योंकि उन्होंने जो गंद मचा के गए थे उस गंद को साफ भी मेरे को ही करना था। तो कहीं भी जब डेमो करने जाते थे तो आधा घंटा तो पहले उनके बारे में बात करनी पड़ती थी, तब कहीं जाके अपनी बात करने लायक हम बन पाते थे। उन्होंने क्यों छोड़ा, उन्होंने क्यों छोड़ा।
फिर अपन कुछ बताते, फिर वो कुछ बताते, तो आधा घंटा तो फालतू की बातों में निकल जाता जैसे अभी निकल रहा है ना। पर आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये फालतू की बातें आपकी जिंदगी में भी आएंगी कभी, है ना। क्योंकि कई बार ऐसे दौर आ जाते हैं जहाँ पे हमको जाके फिर फालतू की बातें करनी पड़ती है। पर वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और आज की स्थिति में यह है कि हम और बेटर प्लेटफॉर्म पे आए, बेटर स्थिति में आए। फिर उसके बाद हमने 6-7 सिक्सेस निकाले। इस महीने भी हमारे 6 और 6 2 निकलने वाले हैं। तो परिस्थितियां सर बदल जाती हैं। पर मैं इन शॉर्ट आपको एक ही चीज बोलूंगा सर, कि या तो बहाने बना लो या पैसे बना लो। जिसने बहाने बनाए उसने पैसे नहीं बनाए, और जिसने पैसे बनाए उसने बहाने नहीं बनाए। बहाने और पैसे दोनों साथ साथ कभी नहीं बनते सर। जिस दिन आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं, उस दिन फिर आपको कोई समस्या समस्या दिखती ही नहीं, आप उस पर सोल्यूशन ढूंढते हो। ये मेरा अभी तक का अनुभव है सर। तो आपको, आपके सामने भी बहुत चैलेंजेस आएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने चैलेंजेस नहीं। चैलेंजेस उसके सामने नहीं होते हैं जो मर गया है। उसके सामने तो अब वो भी चैलेंज नहीं कि उसको शमशान घाट जाना है, उसको भी अब लेके जाएंगे लोग बाग। उसके सामने बिल्कुल भी चैलेंज नहीं रहता है, अब तुम छोड़ के आओ मेरे को। कोई चैलेंज नहीं रहता है डेड बॉडी के सामने। हम जिंदा हैं, चैलेंजेस हैं। इसलिए आपके सामने अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि आप जिंदा हो, है ना। जिंदा लोगों के सामने चैलेंजेस आते हैं। ये जो वो देखते हैं ना, अपन क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कोई डॉक्टर बैठे होंगे तो वो बताएंगे, आईसीयू में ऐसी एक लाइन चलती रहती है, जिगजैग लाइन। वो लाइन, कार्डियोग्राम। हाँ, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम, हाँ, कार्डियो। तो कार्डियो जो चलता है उसमें सीधी लाइन का मतलब है कि आई एम सॉरी, ले जाइए इनको, है ना। हम बचा नहीं पाए। और ये लाइन जब तक चलती रहती है तब तक जिंदगी चलती रहती है। तो ये ऊपर नीचे जो हो रहा है इसी का मतलब यही है, कुदरत भी आपको ये सिग्नल दे रही है सर। एक बीज की क्या ताकत होती है सर, आप बताओ। बीज की, छोटा सा बीज है, उसकी क्या ताकत है। पर वो भी तो मिट्टी को हटा के ऊपर आता है। इतनी बड़ी मिट्टी रहती है यार, उसको भी आज 6 इंच नीचे गाड़ दिया जाता है। फिर अगर उसको जन्म लेना है तो उसको कुदरत से लड़ना पड़ता है, और अपनी ताकत इतनी बढ़ानी पड़ती है कि वो कठोर मिट्टी को हटा के फिर ऊपर आता है। भले उसमें 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन एक छोटे से बीज को आप क्या उम्मीद करते हो कि वो कैसे ऊपर आएगा। लेकिन आता है। एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ भी पता नहीं है जीवन के बारे में, लेकिन वो भी माँ के गर्भ से बाहर निकलने की ताकत लगाता है, और वो बाहर आता है। तो संघर्ष तो सबके जीवन में है। बस ये है कि सब्जेक्ट बदल जाते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए भी संघर्ष है, एक बड़े बच्चे के लिए भी, एक बुजुर्ग के लिए भी संघर्ष है। सबके लिए जीवन में संघर्ष है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके लिए संघर्ष नहीं। हमारे सामने चैलेंजेस है तो हमारे बच्चों के सामने भी चैलेंज है। किसी बच्चे से पूछो तेरे जीवन में क्या क्या है। मैंने मेरे भतीजे से पूछा था तेरे जीवन में क्या क्या चैलेंज है, अरे बोले ताऊ जी आपको मालूम ही नहीं हमारी क्या जिंदगी है। इतने तो होमवर्क होते हैं और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं, और ऐसी हालत हो जाती है स्कूल में हमारी। मतलब मैंने कहा यार गजब यार, ये भी चैलेंज है। बोले स्कूल में एक टीचर एक सब्जेक्ट के लिए रखा जाता है, और हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ने का बोल देते हैं। उसका लॉजिक देखो। बोले हिंदी के लिए अलग टीचर है, इंग्लिश के लिए अलग टीचर है, और हमसे बोलते हैं कि तुम ही सब सब तुम ही पढ़ लो। तो बोले हम, वो सब अलग अलग पढ़ाते हैं और हमसे बोलते हैं, सब तुम पढ़ो। तो कितना बड़ा चैलेंज है बच्चों के सामने। तो ऐसे चैलेंजेस सबके जीवन में है। हमारे सामने भी चैलेंजेस है। जब हम डेमो देख के आए तो सामने पहला सवाल, मशीन बहुत महंगी है ना, आता है चैलेंजेस, आता है मशीन महंगी है। फिर कल दीपक जी से मेरी टीम में किसी ने पूछा ही नहीं कि दीपक जी आपके सामने जब ये कोई सवाल बोलता है मशीन महंगी है तो आप क्या बोलते हो। मतलब मेरी टीम में तो शायद किसी को कल लगा ही नहीं कि पता है, डर गए, पूछा नहीं किसी ने कि बोले मनोज जी डांट ना दे। पर ये चैलेंज तो आता है कि सामने से सवाल आता है मशीन महंगी है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि मशीन महंगी, चलो पहले तो वो हाथ खड़े करो, रेज हैंड का ऑप्शन है। कितने लोगों को लगता है कि मशीन महंगी है। देखो, टीम हो कि ना हो तो नहीं बोलना है, कुछ भी चुपचाप सुनना है, हाँ। पता नहीं। हाँ, हाँ, आप लोग डाउन करिए मनोज जी, सोहन जी। डाउन हैं। कीजिए। डाउन रेस कीजिए भैया, है ना। आपको तो पहले ही कल बोल दिया था कि हैंड डाउन। हाँ, ये मोहन सिंह ठाकुर जी भी तो आप ही की टीम से लग रहे हैं। प्रकाश जी, चंदन हाँ, मैं तिवारी जी। मैं मैं लेता हूँ, ये चंदन तिवारी जी हैं पटना से।
चंदन तिवारी जी। भैया प्रकट होना पड़ेगा यार, तभी बात हो पाएगी। अब अपन मिस्टर इंडिया से कैसे बात करेंगे? हाँ सर। जी चंदन जी, लगता है मशीन महंगी है। जी सर, हमें तो नहीं लगता, लेकिन जिसको भी हम बताते हैं उसकी पहला और आखिरी क्वेश्चन सिर्फ यही होता है कि नहीं। नहीं नहीं, पहले तो ये बताओ, आपको लगता है कि नहीं मशीन महंगी है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, मैं वो उन लोगों के हैंडल्स देखना चाहता हूँ जिनको लगता है कि ये मशीन बहुत महंगी है। अभी कोई हैंड्रेस नहीं। अ, लोगों के सामने कई बार तो लोगों का छोड़ो, लोगों का काम है कहना। सर, हाँ, हमको क्या लगता है कि मशीन महंगी है? बिल्कुल सही जा रहे हो सर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आपको लग रहा है मशीन महंगी है तो फिर सबको महंगी लगेगी, ये पक्की बात है सर। पहले आप मजबूत हो जाओ, आप कंफर्म हो जाओ कि मशीन महंगी नहीं है। और अगर अभी मशीन आपको महंगी लग रही है तो भैया मेरा दोनों हाथ से करबद्ध निवेदन है कि चुपचाप पानी पियो, किसी से पड़ोसी से भी बात मत करो किंगन की, क्योंकि वो तुम्हारी घड़ी कर देगा, तुमको निपटा देगा। ठीक है ना? तो आप बात ही मत करो किसी से अभी हाल। अगर आपको अभी लग रहा है मशीन महंगी है तो आप चुपचाप पानी पियो, खूब सब्जियां लाओ, खूब सब्जियां दो, फल फ्रूट दो, और लोगों को पानी बांटो फ्री में। जब तक लोगों के फीडबैक आपके पास में नहीं आएंगे तब तक ये मशीन आपको सस्ती नहीं लगेगी। जब तक ये पानी आपको अंदर से आपकी सर्विसिंग नहीं करेगा तब तक आपको ये मशीन महंगी लगती रहेगी। जैसे आप इसके साथ महीने 2 महीने बिता दोगे, उसके बाद फिर आपको लगने लगेगा कि नहीं यार ये मशीन महंगी नहीं है यार, ये तो बहुत गजब की चीज है। और जिस दिन ये अंदर से तार बजने लग जाए, ये वाला गाना अंदर से आने लग जाए, फिर उस दिन निकलना बाजार में समझाने के लिए। उससे पहले मत निकलना। अगर उससे पहले निकल गए, देखो तकलीफ तो उन्हीं की है जो पहले निकल गए। हमको क्यों नहीं लगता है? हम तो सामने वालों को निपटा के ही आते हैं। बिल्कुल, हमारी बातों पे उसको मानना ही पड़ता है। या तो तू बाप का नाम बता, नहीं तो श्राद्ध कर, दोनों में से एक चीज तो तेरे को करनी पड़ेगी। या तो तू पैसे दे, नहीं तो तू ये बोल कि मशीन महंगी नहीं है। दोनों बातें नहीं चलेगी। तो आदमी हमारी बातों में आता है, ऐसा नहीं कि हमने जो बोल दिया। नहीं, हम उसको बता के आते हैं, एग्जैक्टली फैक्ट बताते हैं। तो मेरे सामने भी जब सवाल आता है ना, तो मेरे बात करने के थोड़े से इमोशनली भी होते हैं। इमोशनली भी मैं बात कर जाता हूँ तो वो व्यक्ति मानता है इन चीज़। जैसे अभी चंदन जी से मैं बात कर रहा हूँ, चंदन जी, सर, अभी मैंने आपको पूरा डेमो दिया। अब डेमो देने के बाद आपका ये सवाल होना चाहिए कि हाँ यार तिवारी जी, मशीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये महंगी बहुत है आपकी यार, है ना? एग्जैक्टली यही आता है। हाँ। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, चंदन जी कैसा लगा आपको डेमो सर? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। क्या सर सबसे अच्छा इसमें आपको क्या लगा सर? ऐसे तो सभी कुछ अच्छा लगा, लेकिन जो पहला पॉइंट जो दिखाया आपने, एंटीऑक्सीडेंट, ये मतलब ये सबसे अच्छा लगा मुझे। वैल्यू जो है बहुत है लाइफ में। ये एंटीऑक्सीडेंट शब्द आपने सर पहले कभी सुना था सर? हमने सुना था सर, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैंने सुना है, बहुत डीपली जानता हूँ उसके बारे में। मेरे सामने तो ये सब शब्द पहली बार ही आया था सर। मैं तो बीकॉम का विद्यार्थी था, तो जी मेरे सर। लिए तो ये सब काला अक्षर भेद बराबर था। बहुत अच्छी बात है सर कि आप सब चीजों को समझते हैं सर। मेरे लिए सर, तो बहुत बहुत मुश्किल था इस शब्द को ही समझना, ये गले में फंस गया था मेरे तो सर। एंटीऑक्सीडेंट बोल ही नहीं पाता था मैं बहुत दिन, तो मुझे एंटीऑक्सीडेंट बोलने में लग गए सर। पर बहुत अच्छी बात है आपको एंटीऑक्सीडेंट समझ में आया और आप सारी चीजों को समझते हैं, तो आपको लगता है सर ये बहुत जरूरी है? जी सर, बिल्कुल। मैंने पहली बार जब देखा था इस चीज को, मेरे पिताजी के माध्यम से ही पता चला था। तो कुछ दिनों तक तो लगा कि क्या है, लेकिन जब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो हम्म। मैं उस दिन से, और मतलब वो चीज मेरे अंदर घर कर गई, एक्टिवेट हो गया मैं लग गया इसको, कैसे इसको अपने पास बुलाया जाए, है ना। एक लंबा संघर्ष का पीरियड रहा है, दीपक सर जानते हैं इसके बारे में। कुछ समय लगा मुझे, आफ्टर दैट ये मेरे पास आई और नहीं चीजों को नहीं नहीं नहीं, अभी समझ। आप गलत ट्रैक पे चले गए। आप तो मेरे क्लाइंट है, दीपक जी को तो जानते ही नहीं आप, सर, है सर, ना? हाँ, सर। अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। दीपक जी तो आप जानते ही नहीं हो। मैं तो आपको डेमो देने आया और आपको डेमो देखा, और आप डेमो देखने के बाद आपने कहा कि हाँ सब बढ़िया है सर, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी जानता था ये वो। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर सब कुछ सही लगा है, तो फिर जी, क्यों ना सर इसको आज ही अपन फाइनल करें सर? अ, जी, जी। बहुत अच्छी चीज है सर, लेकिन मेन बैरियर मेरे लिए भी है पैसे का। इतनी बड़ी रकम का वन टाइम तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है अब, है ना। ओके यही बैरियर है सबसे बड़ा। सर, आपके अंदर की एक आवाज मैं सुनना चाहता हूँ सर। सर,
अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप अभी के भी ये मशीन ले लेते थे? जरूर सर, जरूर। ये मैं पूरी कोशिश करता सर, विथ फैमिली सपोर्ट। तो फैमिली के पास भी जरूर जाता, लेकिन अभी एट अ टाइम रहता, मैं पूरी कोशिश करता। तो सर आपने इससे पहले भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं, है ना? आपके पास उस समय भी पैसा नहीं रहा होगा, जैसे आपने मकान आपने लिया है, उस समय भी पैसा तो नहीं था, फिर भी आपने सोचा और लिया, है ना? तो मैं आपको बधाई दे दूं कि सर आप सोच रहे हैं, ये मशीन तो पक्का अब आपके यहाँ लगेगी सर, है ना? पर अभी आपने क्या, यहाँ पे आप तो मेरी गोदी में आके बैठ रहे हो सीधे सीधे, अभी आपको उल्टा चलना था थोड़ा सा। नहीं सर, बहुत सब कुछ बढ़िया है ना? मशीन बहुत महंगी है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मशीन महंगी है ना, मैं नहीं ले पाऊंगा। चंदन तो जी आप उल्टी, चंदन जी आप वो बोलो जो क्लाइंट्स बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। इतनी जल्दी मत है ना? खरीदो, आपको नहीं खरीदना है, बना के बेचेंगे। अच्छा, तो मैं आपको उस ट्रैक पे नहीं लेके सर, जाना चाहता हूँ, आप तो मैं क्या मेरी गाड़ी में ही बैठ गए आगे। मनोज सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं आपको सुनता रहा हूँ, आपकी वीडियो मैंने बाकायदा डाउनलोड करके बार बार सुनता रहा। इसलिए आपको मैं वो उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपको देखना मेरे लिए बहुत बड़ी फैन बनने से अच्छा, काम फैन बनने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? तब ये फैन सर। मत बनो। तब सही तरीके से आप कर नहीं पाओगे। चलो अब प्रेमपाल जी को लेते हैं। तो जी सर। ये जो केस है ना मनोज भाई, हम्म। केस स्टडी में किसी परिपक्व आदमी को लेना पड़ेगा, तभी लोगों को कुछ मैसेज आएगा। तो परिपक्व आदमी रिग्नेश भाई को लेते हैं। हाँ ठीक है, रिग्नेश भाई, इनसे इनसे खेलो, ये मजा आएगा। नमस्कार सर, बताइए। विघ्नेश जी, विघ्नेश जी, सर ये ऑटो स्पॉटलाइट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा मैं कर देता हूँ, मैं आपको है किया ना? हुआ है मैंने, आपको किया हुआ है। हम्म, हाँ, ऑटो स्पॉटलाइट होगा तो ज्यादा सही हाँ ठीक है, कर दिया। है ना? हम्म। तो विघ्नेश जी, मैंने आपका डेमो किया, आपने डेमो देखा और सारी चीजें कही कि हाँ यार, तो सर आपको ये कैसा लगा? सर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन बहुत हम्म, महंगा है सर। बहुत महंगा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सर। बहुत ज्यादा महंगा। इतना महंगा प्रोडक्ट तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा है सर, बहुत ज्यादा महंगा है। ओके ओके। तो सर सबसे पहले तो सर मैं आपको बधाई देता हूँ सर कि इस प्रोडक्ट को लेते तो वही है सर जिनको महंगा लगता है सर, हाँ सर, लेकिन ये है बोलने ना? वाली बात है सर, महंगे वाली नहीं नहीं, बात है। बोलने वाली बात तो है सर, सही बात है, लेकिन मुझे भी ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये सोच मेरी भी थी सर। जिस दिन मैंने पहली बार जब डेमो देखा था, तो मुझे भी ये बहुत महंगा लगा था। आप सोच तो बिल्कुल सही रहे हो। तो मैं नहीं अंदर से खुश हो रहा हूँ अभी अभी, मैं तो अंदर से बहुत खुश हो रहा हूँ कि मशीन विघ्नेश जी पक्का लेंगे, क्योंकि ये सिग्नल है सर मशीन लगने के। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे सर। देखिए, ये नहीं सर, मशीन ये महंगी आप ये बोल रहे हैं ना सर, ये आपकी जो बातें बहुत अच्छी है और मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, लेकिन आप रियलिटी में देखें तो सर 2.25 लाख रुपया बहुत महंगी चीज है सर। आप समझे मेरी बातों को, जी क्योंकि आप तो जी सर पैसे वाले हैं, आपने तो खरीद लिया क्योंकि आपको तो आपके पास पैसा भी है। वॉट एवर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन एक्चुअली में देखे सर तो बहुत महंगी चीज तो है ही सर। आप भी मानेंगे। आपको पहली बार महंगी महंगी लगी कि नहीं लगी थी सर? पहली बार तो पक्का लगी थी सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पहली बार वही में तो मैं बोल सबको रहा हूँ सर, लगती महंगी। बहुत। तो अभी आपका ये पहली बार है विघ्नेश जी, ये हाँ पहली बार है ना आपका, पहली बार में सबको महंगी लगती है। तो अभी हाँ। आपको मैं एक चीज इसके फैक्ट्स बताता हूँ सर, कि जब महंगी लगती है ना, तभी सब चीजें हमको इसको समझना पड़ता है। देखो, आप चाहते कि नहीं ये मशीन आपके घर में लगे, पहले तो आप ये बताएं सर। सर चाहता था हूँ कि मशीन लगे मेरे घर पे, लेकिन है लगता ना, नहीं है आप कि मैं चाहते हैं लगा ना? लगता नहीं है कि मैं लगा पाऊंगा सर। ओके विघ्नेश जी, अब देखिए, अब गलती अपन यहाँ क्या कर रहे हैं पता है सर? हाँ। गलती हम ये कर रहे हैं सर कि हम ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए हमको सर। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, आप कुदरत को मानते हैं सर? बिल्कुल मानता हूँ सर। कोई कोई तो शक्ति है जो दुनिया चला रही है सर, है ना जी सर? सर। तो हम जो बोलते हैं ना कहीं वो पीछे पीछे हमारे पीछे चलना शुरू हो जाता है। अभी सर आप ये बोल रहे हैं कि मशीन बहुत महंगी है, मैं नहीं ले पाऊंगा। थोड़ी सी देर के लिए सर एक बार ये बोल के देखिए कि मशीन बहुत लाजवाब है, मैं लेके मानूंगा। एक बार बोल के देखिए रिग्नेश जी सर। सर ये आप तो साइकोलॉजी की बात करना शुरू कर रहे हैं सर। नहीं ये नहीं सर, साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी नहीं। ये सर ये चलिए मैं साइकोलॉजी आपकी गेम है आपकी सर। माइंड गेम, आपकी माइंड फिर गेम खेल रहे हैं सर, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए 2.25 लाख रुपया सर महंगी बात है। मैं सोच रहा हूँ चलो कि हाँ अच्छी चीजें लेना चाहिए, सही बात है। हर नहीं नहीं सर, मुझे तो समझिए सर सर, सर बीएमडब्ल्यू भी अच्छी लगती है सर। आपने आपने कहा कुदरत में मैं यकीन करता हूँ, जी सर। है ना? तो आप ये मकान में जिसमें बैठे हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा था
कि आप हमेशा ये बोलते रहे मैं मकान नहीं ले पाऊंगा, मकान नहीं ले पाऊंगा, और आपने मकान के अंदर आज आप बैठे तो ये मकान आपके सोचने के बाद ही तो आया सर। हाँ सर, वो तो है। आपने शादी की सर, जी सर। आपने हर बार ये सोचा नहीं मुझे शादी करना है, शादी करना है। आपने कभी ये सोचा नहीं मुझे तो कोई लड़की नहीं देगा, मुझे तो कोई लड़की नहीं देगा, मेरी कभी शादी नहीं हो सकती, मेरी कभी, ऐसा विचार भी कभी मन में आया आपके सर? वो सर दोनों बातें अलग है सर सर, देखिए सर लड़की एक की से, अरे पसंद भी सर एक मिनट नहीं है। एक मिनट, रिग्नेश जी, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। आप निर्णय, आप रिग्नेश जी मेरी बात तो सुनिए, आप निर्णय लेते कैसे हैं मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। मुझे आपको ये मशीन बेचना ही नहीं है, और मैं आपको बता दूं रिग्नेश जी, ये मशीन बिकती नहीं है, लोग इसको खरीदते हैं, तो मैं बेचने की कोशिश तो कतई नहीं करूंगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक आपने निर्णय कैसे लिए हैं, आप जानते सब है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि आपने शादी भी की, तो शादी समय करते समय सोच क्या थी आपकी कि मेरी शादी होगी, एक लड़की मेरे लिए है, पॉजिटिव सोचा था आपने उस समय? यस और नो? हाँ शादी तो सर मेरा मेरा तो यस लव यस मैरिज। और यस और नो, यस और नो, यस और नो। हाँ हाँ, यस यस यस। उसके बाद शादी के बाद फिर आपने बच्चा भी प्लान किया, बच्चा प्लान करते समय भी आपने सोचा था कि यार मेरा बच्चा जरूर होगा, एक बेटा होगा एक बेटी होगी, मैं उसका नाम ये रखूंगा, प्लानिंग की थी सर? या आपने ये सोचा था मेरे तो बच्चा, बच्चे करने की स्थिति में ही नहीं हो? कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच बैक ऑफ द माइंड चल रही थी सर आपके? हाँ बिल्कुल सर। एक पिक्चर क्रिएट हो रही थी कि यार हमारा घर ऐसा होगा, घर ऐसा होगा। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ सर, वो ये बताना चाह रहा हूँ सर कि हमने जो भी निर्णय लिया ना वो एक सोच के आधार पे लिया, और हमने हर बार पॉजिटिव सोचा है, तब वो चीज हमारे साथ में आई है। मैं आपको मशीन के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये लो मत लो, वो तो कुदरत चाहेगी तो मशीन आपके घर लगेगी, लेकिन पहले सर आप कुदरत से मांगना सीखिए सर। अगर आप कहते हैं मशीन मेरे घर लगे, तो आप थोड़ा सा पहले पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए कि अरे मशीन तो बहुत बढ़िया है, इस मशीन को मैं लेके मानूंगा। अब कब लूंगा ये मैं प्लान करके जरूर बताऊंगा, लेकिन ये एक बार आप बोल के तो देखिए, आप एक बार बोलिए कि मशीन बहुत बढ़िया है और मैं इसको लेके मानूंगा। सर मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सर। मुझे तो जब शादी नहीं हुई थी तब तो मैं सोच रहा था कि मेरी शादी माधुरी दीक्षित से हो जाए, लेकिन हुई नहीं सर। ग्रेट सर, पर शादी के लिए तो आपने सोचा था ना शादी सर? किसी और से हो गई सर। शादी तो आपने सोचा ना, शादी का तो सोचा आपने। हाँ वो सोचा मैंने सर। मैं वही चीज कह रहा हूँ सर, आप पहले ये सोचिए कि मैं एक अच्छा पानी पीना शुरू करूंगा। ओके। कैंगन और ऐश्वर्या राय और ये सब मिलेगी नहीं मिलेगी, पर हमने कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, आप मेरी बात से कन्विंस जरूर हो रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ यार बात तो सही है कि जब सोचते हैं तभी चीजें मिलती हैं। पर हाँ वो आप पहले ये सोचना तो सोचिए, पड़ता है, सोचना पड़ता सोचना है, तो पड़ता है ना, तो आप सोचना पड़ता पहले। है। और अभी आप क्या सोच रहे हैं कैंगन को लेके? ये अभी मैं मशीन सोच बहुत रहा हूँ महंगी है, सर मैं कि तो, बहुत ये बहुत बहुत महंगी महंगी चीज है है, और मैं तो कभी बहुत नहीं ले महंगी पाऊंगा, है। और मैं मैं तो अगर कभी नहीं ले लाऊंगा तो पाऊंगा। घर में बवाल हो और जाएगा। अभी, है ना, अभी अभी आपकी सोच कहाँ जा रही है? और थोड़ा सा सोचो कि यहीं पे सरस्वती बैठी और उसने तथास्तु बोल दिया तो सर क्या होगा सर? ये तो गई मशीन आपके हाथ से, नहीं बोलना, वो तो नहीं बोलता हूँ मैं। है ना? तो तथास्तु वाला जो काम है ना सर, मेरा ये निवेदन है आपसे कि थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए लाइफ में। मेरे लिए जो चैलेंजेस आपके सामने है ना, मेरे लिए भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है सर। मेरे पास टोटल 10,000 रुपए थे तब मैंने ये मशीन प्लान की, मैंने गोल्ड लोन लेके मशीन ली सर। तो थोड़ा सा, ओके क्योंकि मुझे जम गई थी। और अगर आपको जमी नहीं है तो सर आप थोड़ा सा पानी पी के देखो इसको, है ना, सारी चीजें समझ के। लेकिन अगर आपको जम जाए तो फिर मेरा पहला आपसे यही रहेगा सर कि इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। तो जब हम सर सोचते हैं तो कुदरत कुदरत हमें सहयोग करती है। पानी अगर मिल रहा है तो सर भी पानी मिल ही रहा है तो फिर मशीन लगाने की क्या जरूरत सर? मैं आपसे ले लूंगा पानी सर। मैं आपके नहीं पास सर में तो देखिए, रहता हूँ सर, पड़ोस में रहता हूँ देख सर, तो पानी पूरा आपके ले लूंगा सर, क्या प्रॉब्लम है? सर, देखिए हमारे गांव में कहावत है सर, मांगे घी से चूरमो नहीं बने, है ना? मांगे हुए घी से आप दाल बाटी नहीं बना सकते सर। दाल बाटी तो अपने अपने घर के घी से ही बनानी पड़ती है। एक दिन, 2 दिन, एक महीना में आपको दे सकता हूँ। आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोग कैसे सर अपन, आप 4 लोगों का पानी रोज लेने आएंगे सर? बात ये तो सर एक मजाक वाली हो गई कि मैं ले लूंगा और सारी चीजें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तो मशीन अपने को अपने घर में, आपके घर मशीन अभी लगी रहती तो मैं आपके घर पानी लेने आता, आप मुझे कब तक देते? क्या जिंदगी भर पानी देते आप मुझे? नहीं संभव है सर आज के समय में। ये हमको प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा। जैसे आपने कार खरीदी, कार तो आप मेरे घर में भी थी, आप कार लेने क्यों नहीं आ गए मेरे घर? ठीक है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी जीवन में है सर जो हमको खरीदनी ही पड़ती है। ये बोलने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है सर। तो पहले तो आप ये सोचिए कि मैं इस मशीन को प्लान करूंगा, पहले ये शब्द अपने अंदर से निकाल के लाइए ब्रह्मांड में, तब तस्वीर आपके हिसाब से बनने लगेगी सर। और अगर आप हर बार यही बोलते रहोगे कि महंगी है महंगी है, मैं नहीं ले पाऊंगा, तो सर मैं क्या, खुद ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो आपके घर मशीन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप बोल ही यही रहे हो। सर बीवी को एग्री बोला था, करते हैं आप? बोले सर मैंने बीवी को बोला बहुत अच्छा पानी का मशीन है,
तो आपको तो पता है, तो वो बोल रही है कि इतना महंगा चीज क्या लेने की जरूरत है, अच्छा तो गहने ले लूं तो अच्छा है ना, काम आएंगे वापस। अभी वो सर क्या देखो, है, मैंने दिवाली भी मैंने आ तो रही है। रिग्नेश जी मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि आप डेमो में उनको भी बिठाइए, लेकिन आपने कहा था कि वो डेमो में व्यस्त हैं। तो जितना समझाने में मुझे 1 घंटा आपको लगा, तब जाके कहीं आप मुझसे चर्चा भी कर पा रहे हैं इस विषय पे। लेकिन भाभी ने तो इसका कुछ भी नहीं देखा है। वो कैसे बता पाएंगे कि वो पानी उनके जीवन में क्या कमाल कर सकता है? तो हमको नहीं, पूरा मैंने सर प्रेजेंटेशन सब देना बताया पड़ेगा। था, मैंने सब बताया था, जो आपने बताया ना वो सब मैंने बता दिया हूँ। सर देखो, मैंने आपको बताया, आपने वहां जाके 20% डिलीवर किया होगा, और आपने देखा है और आपने बताया। देखे और बताने में फर्क होता है। नहीं, मैंने सब देखे और जो आपने बताने में, बताया वो, हाँ वो थोड़ा तो फर्क पड़ता है प्रैक्टिकली। सर थोड़ा नहीं सर, बहुत फर्क पड़ता है। देखे और बताने में, अभी आप भाभी जी को, किस कोई आपको बताता कि भाभी जी ऐसी है, भाभी जी ऐसी है, आप शादी कर लेते क्या सर? नहीं नहीं सर, फिर सर कहीं बिल्कुल ना कहीं आप नहीं। अदरवाइज नहीं लेंगे मेरी बातों को, लेकिन आपने देखा, देखने के बाद तसल्ली करी, तभी आप इतने बड़े निर्णय में बंधे सर। तो आप भी भाभी को देखने दीजिए, उनकी खुद की अपनी एक विवेक है, खुद का अपना समझने का तरीके हैं, और ये मशीन वही इस्तेमाल करने वाले हैं, आप इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो उनको समझने दो कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो वो समझेंगे तो फिर मैं उनको समझा पाऊंगा। ये जो समस्या आपके घर में, मेरे घर में भी थी, मेरी वाइफ भी मानने को तैयार नहीं थी कि मशीन अच्छी है। राइट सर? सर एक और बात आ रही थी, मेरी वाइफ ने बताया था कि उनकी कोई फ्रेंड है, तो उसने पहले 2 साल पहले मशीन लिया था, लेकिन उसको कोई रिजल्ट विजल्ट मिला नहीं सर। तो मुझे हो पता सकता है नहीं, सर, आई डोंट नो। बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है कि उनको रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन अधूरा है सर। अपने को ये भी जानना पड़ेगा कि मशीन कैसे ली उन्होंने, कब ली, क्लीनिंग कब करी, है ना? ये बहुत सारे पार्ट है, मशीनरी है सर, इसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अगर अच्छा, आपको कोई व्यक्ति, हाँ मशीनरी है, मेंटेन करना पड़ता है, इसका क्लीनिंग का एक पार्ट है, टीडीएस का पार्ट है, ग्रे पाइप के लेवल का भी इसमें मैनेजमेंट रहता है कि ग्रे पाइप का लेवल अगर मशीन से ऊंचा हो गया तो कोई फायदा नहीं होता मशीन से। ठीक है, तो क्या होता है कि उन्होंने मशीन को कैसे मेंटेन किया, अगर आप मुझे उनसे बात करा देंगे तो मैं आपको उनको भी समझा दूंगा कि वो मशीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वो मैं सर दो आपको, साल आपने मुझे, विघ्नेश जी जैसे आपने मुझे एक बताया कि वो ऐसा है, मैं आपको 1,000 लोगों से मिलवा सकता हूँ जो इस पानी से संतुष्ट है। तो आप एक व्यक्ति की मानोगे कि 1,000 व्यक्ति की मानोगे? नहीं नहीं सर, आप पर भरोसा है, ऐसे तो इसका कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, नहीं, लेकिन भरोसा नहीं, मैं तो आपको प्रैक्टिकली फिगर बता रहा हूँ कि आपने एक व्यक्ति की बात मान ली। मैं आपको 1,000 व्यक्ति की बात बताता हूँ जो ये बोल रहे हैं मशीन बहुत बेहतर है, तो आप किसकी बात को वजन देंगे, सर मेरी या 1,000 लोग, उनकी? इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल 1,000 मायने पाएंगे। रखता है। अभी बिल्कुल। इसी मीटिंग में 383 लोग हैं, आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति को आप टैग कर सकते हो और यहीं पे बैठ के आप उनसे पूछ सकते हो वो मशीन कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप उनसे अपने इंडिविजुअल लेवल पे चर्चा कर सकते हो, और तो ऐसे सर में आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा सकता हूँ। सर तो एक क्वेश्चन मुझे भी था कि सच में मशीन बिकती है कि नहीं बिकती है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए की मशीन सर आप तो ले लिए, लेकिन सच में बिकती है कि नहीं बिकती कैसे पता चले सर? सर वर्ल्ड वाइड 20,000 मशीन हमारी हर महीने बिक रही है सर। लेकिन हर सर महीने हमारी, उसका कोई डिटेल्स आपके पास होता है कुछ वगैरह, क्योंकि ये तो लोग बोलते रहते हैं, मैं कोई दूसरी कंपनी की बात कर रहा था, उसमें भी बोला इतने लोग खरीद रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि कोई खरीद ही नहीं रहा है प्रोडक्ट। तो सच्चाई कैसे पता चलेगी सर? सच्चाई के लिए आप क्या करना चाहेंगे सर? मैं आपको उन लोगों से मिलवा सकता हूँ, उनके बिलिंग दिखा सकता हूँ, आपको सारी चीजें, आपको फैक्ट्स फिगर्स के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन पहले आप ये तय कीजिए कि ये मशीन आपको लेना है नहीं लेना है। क्योंकि क्या होगा, ये तो अगर आपका वाई क्लियर होगा तभी आप हाउ के ऊपर प्लान कर पाएंगे सर। मैं अभी आपसे कहूँ रिग्नेश जी बंबई चलना है, तो जी आपका पहला सवाल क्यों होगा, क्या होगा, क्यों चलना है या कैसे चलना है? सर, क्यों चलना है? क्यों चलना है। मैंने कहा सर कोई काम नहीं, वहां जाना है और वो इंडिया गेट को टच करके आना है, और 2-2 रुपए की मूंगफली खाएंगे और आ जाएंगे। नहीं चलेंगे सर, टाइम पास नहीं होगा। चले, मैं कह रहा हूँ सर, अपन तो प्लेन से चल रहे हैं सर। नहीं सर, फिर भी टाइम पास होगा ना, प्लेन से जाके करेंगे क्या सर? अल्टीमेटली सर देखिए, यहाँ मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि आपने कहा कि नहीं भाई क्लियर नहीं है, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ रिग्नेश जी, वहां पे मेरी जो है मंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है, और मंत्री जी से टेंडर का पूरा सिटिंग हो गया है, और वहां पर जब अपन आएंगे तो वहां से जब वापस आएंगे तो ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट अपने दोनों को मिलने वाला है। 3 महीने में रोड बन जाएगी और दोनों जन 1-1 करोड़ रुपए कमाएंगे। आपको मुझे वहां पे खड़े रहना है, और मुझे एक प्रॉपर एक अहमदाबाद के व्यक्ति चाहिए। तो सर अभी मैं आप पहले चले मेरे पहुंच साथ में, है ना? तो सर मैं अभी, पहले पहुंच जाऊंगा। अभी मैं कह रहा हूँ सर कि प्लेन नहीं है सर, अपने को ये 2 व्हीलर से चलना पड़ेगा सर। सर आपसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा, बाद में ये चिंता मत कीजिए सर। है ना? अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे, समझिए सर कि जब वाई क्लियर होता है तो हाउ मैटर नहीं करता है, और अगर सर वाई क्लियर नहीं है तो फिर हाउ में ही अटक जाता है आदमी।
क्योंकि आपको लग रहा था 2 रुपए की मूंगफली खाने कौन जाएगा यार, प्लेन से जा रहे हो तो भी क्या मतलब है यार, क्योंकि पर्पस क्लियर नहीं था। लेकिन जैसे ही पर्पस क्लियर हुआ तो आप मेरे साथ बाइक पे भी चलने को तैयार हो गए। तो पहले सर आप ये तय कीजिए कि मशीन आपको लेना है तो क्यों लेना है। क्या आप पेस्टिसाइड खिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को? आप 3 लाख रुपए की आज एफडी भी करा सकते हैं और अगले 10 20 25 साल आप उनको पेस्टिसाइड भी खिला सकते हैं। नहीं कोई नहीं सर। दिक्कत नहीं है सब्जियों में। तो हमको यहाँ पे गंभीर, बीइंग अ गुड फादर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर कि मैं मेरे बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छी शिक्षा दूं। आप अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, अच्छा खाना भी कहीं ना कहीं दे पा रहे हैं, लेकिन खाने में से तो ये जहर आपके सामने सब कुछ निकला है। तो आप ये एडमिट कर रहे हैं कि यार खाने में पेस्टिसाइड तो खूब भर पल्ले आ चुका है। पानी भी आपने देखा है कि कैसा एसिडिक पानी पी रहे हैं। तो बीइंग अ गुड फादर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे मेरी बनती थी। मैंने अपने परिवार के लिए एक अच्छी मशीन लगा के अपने पितृत्व धर्म को निभाया कि मैं अच्छा पानी भी पिला रहा हूँ, अच्छा खाना भी खिला रहा हूँ और उनको अच्छी शिक्षा भी दे रहा हूँ, अच्छे संस्कार भी दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप एक चाहते हैं कि हम एक अच्छे पिता होने के लिए अपने बच्चों को समाज की मुख्य धारा में डालें और उनको अच्छा शरीर भी दें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर हमारी है, सरकार की नहीं सर। सही बात है सर, बिल्कुल सही तो बात। रिग्नेश जी, मैं चाहूंगा सर कि इस विषय में पहले पॉजिटिव सोचना सर शुरू करें, आपने और अगर आपको लगे आपने तो आप बनाए आपने चेक। सर आपने सर डेमो अकेले देखा था कि फैमिली के साथ देखा था सर? सर मैंने यही गलती करी थी जो आपने करी सर, मैंने अकेले ही देखा था और उसके अच्छा। बाद में फिर वाइफ को डेमो दिखाने में मुझे 1 महीना लग गया। तो ये मशीन इसी गलती की वजह से मेरे घर 1 महीना डिले हो गई सर। तो मेरा भी वही होने वाला है सर जो आपका हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर। आप कल मेरा एक बड़ा इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में आप उनको लेके आइए। उस इवेंट में जब वो बड़ी पिक्चर देखेंगे तो वो बहुत जल्दी इस सिस्टम में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पहले सर तो आप, सर आप बताएं, आप तैयार हो रहे हैं कि नहीं सर इस मशीन को लेने के? नहीं सर, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है। और मैं हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतना पता है कि ये चीजें अपने तो बॉडी पहले के लिए। सर, पहले सर एक बार ये बोल के देखिए, एक बार ये मेरे लिए बोल के देखिए, भले ही मुझे खुश करने के लिए बोल दीजिए कि ये मशीन बहुत बढ़िया, एक दिन मैं लेकर मानूंगा। नहीं, मशीन लेना ही है सर, पक्का मशीन लेके मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छी बात है। वेट तो इस मनोज भाई, लाइन को वेट। देखो, रिग्नेश भाई को कन्विंस कर देना बहुत बड़ी बात है। 1.5 साल लगा था ब्रह्मट साहब को कन्विंस करने में। और ये टॉक से ना बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो, मैं आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मनोज जी की तरह आप कन्वर्सेशन करना सीख गए, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के, साइंस से जोड़ के, फैमिली से जोड़ के, इमोशन का तड़का लगा के, तो हर आदमी मशीन लेके ही उठेगा सर। आप भी मान गए होंगे रजनीश भाई, कुछ सीखने को मिला होगा आपको कि क्वेश्चन आंसर कैसे हैंडल करना बिल्कुल सर, वो तो हम सीख चुके हैं ना, अभी तो हैंडल ही कर रहे हैं और क्या। है। मनोज जी की हर बात अब तो सीख चुके हैं, कुछ बाकी नहीं है। इसीलिए मनोज भाई की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि ये बहुत जमीनी बात करते हैं। और सर जमीन। ज्यादातर वही गलती हो जाती है, लोग अकेले लोगों को बिजनेस प्रोडक्ट दिखाते हैं पर फिर लंबा 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 चलता है, 2 3 4 महीना पता नहीं। फैमिली के साथ दिखाएंगे ना तो डेफिनेटली जल्दी ही वो कन्वर्ट होने में चांसेस बढ़ जाते सही बात है। तो तो चलिए अभी जितनी जितनी भी पति होते हैं ना सर, वो अपने पति जितनी पत्नियां होती हैं वो अपने पति को बहुत भोला समझती हैं। हाँ बिल्कुल है ना। सर। उनको उनको ऐसा लगता है कि मेरे पति तो बहुत ही भोले हैं, ये तो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। पर उनको नहीं पता है कि ये गजोदरी शक्तिमान है। ठीक है ना। वो उनको ऐसा लगता है कि यार ये बड़ी बहुत ही भोले हैं, तुम तो किसी की भी 3 लाख की मशीन कुछ भी बोल के आ जाते हो कुछ। अच्छा, पानी का। जितने भी पति हैं वो अपनी पत्नी को मूर्ख समझते हैं। बोले तो मूर्ख है, इसमें अक्ल ही नहीं है। तो ये मूर्ख और भोला, ये दोनों जने जब एक टेबल पे बैठेंगे ना तब बात बनेगी सर। दोनों को बिठाओ और एक साथ साथ समझाओगे तब परिस्थितियां बनेगी। और दोनों को बिल्कुल हैंडल करो साथ साथ में। और दोनों के लिए इमोशनल डायलॉग्स अलग है डेमो में। आप समझिए, दोनों के लिए इमोशनल डायलॉग्स अलग है। और जो वो बच्चा बैठा हुआ है ना, वो जो 10वीं 12वीं में पढ़ता है, वही तुम्हारी बत्ती लगाएगा बाद में। वो क्योंकि गूगल एक्सपर्ट है, वो मोबाइल ही नहीं छूटता उसके हाथ से। तो उसको भी पाले में लेना बहुत जरूरी है ना। आप अगर उसको अपना दोस्त बना के नहीं आए तो वो तुम्हारे डेमो जाते से ही तुम्हारा ऐसा ऑपरेशन करेगा, अरे पापा ये तो देखो 50,000 रुपये मिल रही है, और वो ऐसा एक्सपर्ट बनेगा। और अच्छा, आजकल के बाप जो है बच्चों की बात बड़ा बहुत मानते हैं, उनको लगता है मेरा बेटा बड़ा समझदार है। तो वो उसको बोला, अच्छा बेटा बता बता, तो अंकल ने ये तो बता के ही नहीं गया कि मशीन 50,000 रुपये में मिलती है। अच्छा, ये तो हाइड्रोजल भी, अरे अरे बेटा दो और निकाल, तो जरा और निकाल, तो ये तो अपने को पागल बना रहे हैं। मतलब फिर क्या होता है, आपके खिलाफ एक वहां पे वो कहते हैं ना, वो जांच बैठ जाती है। समझ रहे हो आप, जांच होती है ना, जांच आपको पता ही नहीं रहता और आपके खिलाफ एक विभागीय जांच चालू हो जाती है, तो वो विभागीय जांच में लग जाते हैं।
फिर वो 1 घंटे बाद तो सर वो आपको समझाने लग जाते हैं कि केंगेन होता क्या है। जिसको कल ये नहीं पता था कि हरा पीला नीला भी पानी में होता है, वो आपको फिर ऐसे एक्सपर्ट बन जाते हैं कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है। तो हमको ये उस दोस्त, वो जो बेटा है ना 10वीं में, उसको भी लेना है साथ में, है ना। उसका नाम है, मान लीजिए सुभाष नाम है उसका। तो हम उसको सुभाष नाम से संबोधित करेंगे सर मीटिंग में 2-3 बार, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना नाम अपने कानों में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप उसको बोलो, हेलो सुभाष, ये तुमने पढ़ा है ना बेटा 9th-10th में, है ना। हाँ, और मुझे पक्का पता है, तभी तुम ये सारी चीजें बोल रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब एक काम करो बेटा, ये आप आओ, ये मीटर से अपने हाथ से जरा एक बार जरा चेक करो, क्या माइनस क्या प्लस है, देखो। तो आपने उसको थोड़ी देर के लिए मीटर पकड़ा दिया और बोला, ये जा रहा है, देखो तो जरा माइनस प्लस देखो, स्प्राइट में क्या आ रहा है, देखो। आ रहा है ना। तो अब आज के बाद कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीना बेटा अपने को, है ना। वेरी गुड यार, वेरी गुड। फिर मीटर ले लो उससे, है ना। बेटी बेटी है तो उससे लीटर चलवा लो, बेटा ये डालो तो जरा। तो वो लिटमस डालेगी, देखो ये आ रहा है ना। तो क्या कर रहे हैं आप, इन्वॉल्व हो रहे हैं डेमो के अंदर, और उनकी फैमिली को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चे आपके दोस्त बन जाएंगे। ठीक है ना बेटा। अभी आप जाने के बाद फिर उसको ये बोलो कि बेटा, ये जो आपने समझा ना, इस सब चीजों की इंटरनेट पे भी पूरी जानकारी है ना। आप चाहें तो अभी आप गूगल सर्च करके पापा को बताना कि 50,000 की भी एक मशीन आती है हाइड्रोजल के नाम से, और एक केवाई की भी आती है, डुप्लीकेट मशीनों भी आती है। तो ध्यान रखना बेटा, पापा कहीं डुप्लीकेट मशीन ना खरीद दें। तो थोड़ा सा उनको समझाना कि केंगन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, केंगन के रिजल्ट ढूंढना, बेनिफिट्स ऑफ केंगन वाटर ढूंढना, बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ढूंढना। क्या होता है कि जनरली बच्चे इंटरनेट पे ज्यादा रहते हैं, तो मुझे पक्का पता है कि तुम लोग पापा को सही गाइड कर दोगे। आप बताओ, अब वो तुम्हारी बत्ती लगा सकता है क्या? नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। तो आपने उसको दोस्त बना के आए, तो वो दोस्त फिर रोल अदा करेगा, और आपके पीछे वो केस लड़ेगा आपका, किंगन का। हमको अपने घर के अंदर, उस घर में अपना वकील छोड़ के आना है। समझ रहे हैं, आप जब डेमो करते हैं तो आपको अपना एक वकील उस घर के अंदर होना चाहिए, जो आपका केस लड़े वहां पे। सर वो भोला और भोली के लिए क्या था, भोली के लिए? मूर्ख और भोला, है ना। हाँ बोल मूर्ख और गया सर। भोला ना। भोला भोला तो अपन है ही, और भोला तो कोई होता नहीं है भैया, सभी शक्तिमान है ना। तो मूर्ख जो अपन बोलते हैं ना, तो उनको इमोशनली आप काट के ले देखिए। इमोशंस जो होते हैं वो काम करते हैं, आईक्यू काम नहीं करता है, मेरा तो ये मानना है। नहीं ईक्यू सही काम है। करता है, इमोशनल पोटेंट ही काम करता है। जब मेरा जब पेस्टिसाइड निकल के आता है, तो मैं बिल्कुल पूरा ध्यान ही पूरा सब पे से हट जाता है, पूरा ध्यान फिर घर के महिलाओं के ऊपर ही रहता है मेरा। भाभी जी, अब आपसे एक जो व्यक्तिगत सवाल है, ये कि भाभी जी खाना तो आप ही बनाते हैं, है ना। अब मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है कि मान के चलिए कि मैं आपको ये जहर की डब्बी, और मैं आपसे कहूँ कि 5 लाख रुपए आपको मैं देता हूँ, आज ये खाने में मिला के आप अपने बीवी बच्चों सबको, बच्चों को और पति को ये जहर दे दीजिए, क्या आप दे पाएंगी? इतनी हिम्मत है आप में? तो नहीं सर। जवाब क्या आना है, नहीं आएगी। नो क्योंकि ये नो। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है जो मैंने बोल दिया, है ना। आप थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध ही रह गई है कि ये क्या बोल रहे हैं आप। लेकिन चलो, मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ। इसको एक एक बूंद करके रोज डालना है आपको। जिस दिन ये डब्बी खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। अब तो आप कर सकते हैं ना भाभी? अब तो बहुत आसान हो गया। ये फंसा दिया आपने सर। अब तो कर सकते हैं ना आप? मुझे बताइए, आप 5 लाख भी मिल रहा है, और एक बूंद ही डालना है। एक बूंद कहाँ पता चलेगा 2 किलो सब्जी में? 5 लाख रुपए भी आपको मिल रहे हैं, अब आप कर पाएंगे? नहीं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे लोग। तो देखिए देखिए भाभी जी, मैं आपसे इसी जवाब की उम्मीद कर रहा था। दुनिया की कोई माँ, कोई पत्नी, कोई बहन ऐसा नहीं कर सकती कि वो जहर हाथों हाथ अपने हाथ से सब्जियों में डाले। लेकिन जाने अनजाने भाभी जी, आप ये रोज कर रहे हैं। और मैं तो आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूं, तब आप ये करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये तो आप फ्री में कर रहे हैं, और रोज कर रहे हैं। अभी मैं आपसे ये कहूं कि ये ग्लास में जो पेस्टिसाइड निकला आपकी भिंडी में से, आप मुझे ये पी के बता दीजिए। ये आप अपने छोटा बच्चा बैठा है, इसी को ये पिला दीजिए। आप कर सकते हैं सर? ये तो पेस्टिसाइड भी आपके सामने निकला है, आप ही की भिंडी में से निकला, आप इसको पिला सकते हैं अपने हाथों से। पर ये खिला तो रोज रहे हैं आप। और आज आपके सामने एक सोल्यूशन आया है कि यार, इस सोल्यूशन को मैं घर में अपना लूं, और रोज मैं बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊं, और पेस्टिसाइड फ्री खाना खिलाऊं। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन आपके सामने आया है कि नहीं आया है? आप थोड़ा सा सोच के देखो भाभी, कि अगर आपके पास ज्वेलरी 24 कैरेट की ना होते हुए 18 कैरेट की होती, और ये मशीन आपके घर में होती, तो आप किस में प्राउड फील करते? 24 कैरेट में, या बच्चों को जहर खिलाने में पसंद करते?
24। आपका मन से 18 कैरेट की ज्वेलरी चलती है आपको, लेकिन ये मशीन आपके घर में होना चाहिए। देखिए भाभी जी, आपका घर इतना खूबसूरत है, आप बटन चालू करते हैं पंखा चालू हो जाता है, बटन चालू करते हैं एसी चालू हो जाता है, बटन चालू करते हैं आपके घर में लाइट टीवी सब चालू हो जाता है। आपको नहीं लगता भाभी एक बटन ऐसा भी होना चाहिए कि मैं बटन दबाऊं और पेस्टिसाइड भी निकल जाए सब्जियों में से? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन ये बटन होना लेडीज के चाहिए ना। साथ एक कन्वर्जेशन करना चाहिए, लोग करते ही नहीं सर। हम्म। तो ये बटन हमें चाहिए घर के अंदर। ये बटन की कीमत है 3 लाख रुपए अगले 25 साल के लिए। अब आप चाहें तो ये 3 लाख रुपए का बटन आप मत लगवाइए और 25 साल तक ये पेस्टिसाइड रोज खिलाइए। लेकिन मेरी गारंटी है कि ये 3 लाख रुपए, एक ही दिन कोई सफेद कोट व्यक्ति आएगा आपके घर में और बोलेगा ये 3 लाख रुपए भी 15 मिनट में चाहिए, और आप उस दिन 3 लाख नहीं इसके डबल करके भी उसको दोगे। क्यों? क्योंकि आप पानी पे खर्चा नहीं कर रहे हैं। और अगर आप पानी पे खर्चा नहीं करेंगे तो आपको पानी की तरह पैसा खर्च करना पड़ेगा बीमारियों के ऊपर। आप ये लिख के रख लीजिए। और लोग कर रहे हैं, आप अस्पतालों में जाके एक बार जरा चक्कर लगा के देख के आइए, लोग इतने परेशान हैं और छोटी छोटी चीजों से ही परेशान हैं। ये फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि हमको ये समझना होगा कि हम अपने परिवार, हमारा परिवार हमारी जवाबदारी है। हम उनके पेट में कैसे पेस्टिसाइड डाल सकते हैं? और मैं तो कहता हूँ सर, ये पेस्टिसाइड ही बहुत बड़ी वजह है सर इस मशीन को खरीदने की। सर जरूरत ही नहीं है एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन माइक्रो क्लस्टर तक जाने की। सर ये जहर ही आपको मशीन खरीदने के लिए मजबूर कर देगा। और दुनिया की एकमात्र एनर्जी ऐसी कंपनी है सर जो पेस्टिसाइड निकाल सकती है, बाकी कोई नहीं निकाल सकती। तो अब आप बताइए सर कि ये मशीन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर जरूर लेना चाहिए, आज ही लेना चाहिए। आप आज ही लीजिए, अभी बुक कीजिए, और मेरे घर से 7 दिन पानी पीजिए जब तक आपकी मशीन नहीं आती। सर इसको देखने के बाद तुरंत कैसे हम समझौता कर सकते हैं कि हम कल भी पेस्टिसाइड खाएंगे? हम लोग समझौते कर जाते हैं सर, जाने अनजाने। जाने अनजाने हम समझौते कर जाते हैं। वो समझौते आपको नहीं करना है सर। आप करते हैं समझौते लाइफ में सर? नहीं सर। नहीं करते। अभी मैं आपसे कहूँ रिग्नेश जी कि आपकी चाय में एक मक्खी पड़ी हुई है, आप वो चाय पी लेंगे सर? नहीं सर। चाय फेंक देंगे? बिल्कुल सर, फेंक देंगे, नहीं बनवाएंगे। और वही मक्खी अगर घी में गिरी हुई है तो घी फेंक देंगे आप? थोड़ा सा निकाल देंगे चमचे से, और कुछ नहीं सर। समझौते सर आप ऐसे कर जाते हैं जीवन में सर। हमको ऐसे समझौते नहीं करना है सर। हमको फैक्ट्स पे चलना है सर कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है सर? तो हम थोड़ा सा ये समझें कि ये मशीन नहीं है, ये मेरे लिए संजीवनी बूटी है सर। तो इसका मतलब संजीवनी ये हुआ बूटी। सर कि मशीन खरीदने से पहले पानी पिए ना पिए, लेकिन वो आप जो बता रहे हैं सब्जी वाला पानी तो 7 दिन लेना चाहिए। सब्जी वाला ही पानी देना चाहिए 7 दिन। पीने वीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। क्या है करोगे सर? पी के 7 तरह के पानी आते हैं, आप तो 7 दिन सब्जी को धो के देख लो सर कि कैसे पेस्टिसाइड निकलता है। और आप एक घर का एक व्यक्ति पानी पी के भी देख लो, यूरिन का फ्लो बढ़ता है सर, इससे थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ता है। बस यही है सर, ज्यादा नहीं है। पानी है, धीरे धीरे बदलेगा सर आपको। आप सोचो एक दिन में 6 पैक बन जाए तो ऐसा कुछ होना नहीं है सर इसके अंदर। है ना? ये पानी है, ये कोई प्रोटीन पाउडर नहीं है कि आप रोज 2 चम्मच खा के कांच के सामने डोले शोले देखो। ऐसा कुछ नहीं है सर इसके अंदर। चलिए, सुभाष जी ने एंड्रेस किया सर। सुभाष जी। मैं थोड़ा सा ना अभी तक का जो टॉपिक हुआ है उस पर थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि मनोज जी से ये सीखने को मिला कि डेमो के बाद जो कन्वर्सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डेमो खाली आपको बोलता है अच्छा ठीक है सोच के बताऊंगा, अभी बोलते हैं हाँ जी ठीक है सोच के बताना, तो आप क्लोजिंग कर ही नहीं पाए। मतलब डेमो के बाद अगर 15 मिनट का डेमो है ना तो आधे घंटे का क्लोजिंग टॉक होना चाहिए। ठीक है जी। थैंक यू। सुभाष जी। सर नमस्कार, और मनोज जी को भी नमस्कार। वेलकम और सर। जो हैंड राइज किया था मैंने वो इसीलिए किया था सर, जो आपने ये टॉपिक में बीच में बोला था ना कि 25 साल पेस्टिसाइड, उसके बाद तो चलो बहुत ज्यादा अपन इसी पे बात कर चुके हैं। मैंने भी ये महसूस किया कि डेमो के अंदर 30-35 मिनट के डेमो में मुश्किल से 5 मिनट हम इस टॉपिक को छू पाते हैं। मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है उसका, कि इसी पे उसको चर्चा की जाए सबसे ज्यादा, कि परिवार को जहर 25 साल तक खिलाने से कहीं अच्छा है। और ये अपने आप में बिल्कुल समझ में आने वाली बात है सर। थैंक यू। मनोज सर का जो अभी रिग्नेश सर के साथ इतना अच्छा जो वार्तालाप हुआ सर, और उसमें मैंने एक चीज सीखा मनोज सर से कि पेशेंस के साथ कस्टमर से कितने अच्छी तरीके से बात करके उसके हार्ट को भी टच किया और उसको एग्री भी कर लिया और उसको लगा भी नहीं।
क्योंकि कभी कभी हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो अपना पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, तो यहाँ पेशेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। और मेन हाउ क्लियर किया आपने, वाई क्लियर किया, सॉरी वाई क्यों लेना है, तो हमको वाई पे ज्यादा ये चीज मैंने सीखा कि पहले उसको ज्यादा सर वाई क्लियर करना है कि क्यों ये मशीन आपको लेना है। जैसे अभी आपने बोला पेस्टिसाइड वाला, तो अगर एक ही टॉपिक पे हम केमिकल वाला 11.5 पे ही अगर फोकस करके भी बात कर ले तो भी क्लोजिंग हो सकता है। तो मैंने आपसे ये चीज इसमें एक सीखा कि पेशेंस बनाए रखना है सर, और वाई पे बात करना। ठीक है, और कोई थैंक यू क्वेश्चन तो नहीं है ना आपका? इधर इसमें एक बहुत अच्छी एक समझने वाली जो लाइन बताई सर ने, आईक्यू और ईक्यू। सर ने वो सामने वाला जो है वो आईक्यू करेगा, यानी कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देगा, लेकिन हमें उसको इमोशनल क्वेश्चन के साथ हैंडल करेंगे, तो बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे। अब हम उल्टा करते हैं, हम उसे मतलब साइंस में घुसा देते हैं, हम उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ले जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी फैमिली के साथ इमोशनली ही खरीदता है कोई भी व्यक्ति। कोई चीजें आज तक किसी ने इंटेलिजेंट क्वेश्चन से नहीं की। एक बहुत अच्छा आईक्यू ईक्यू यदि ये सही से कनेक्ट करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता बिल्कुल पीपी जी, मैं आपको बताऊं सर कि अब आप तो खैर बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें, लेकिन मैं आपको बताऊं सर कि हर व्यक्ति जब डेमो देखता है ना, तो वो क्या करता है, वो आपको उसके कीचड़ में खींचने की कोशिश करता है। हमको उसको उसके कीचड़ में नहीं जाना, उसको पकड़ के अपने मैदान में लाना है। वो चाहता नहीं तू इधर आ, इधर बात करेंगे इधर। हमको बोलना नहीं तू इधर आ, हम तेरे से इधर बात करेंगे। ये वो आईक्यू में जाएगा, हमको ईक्यू में जाना है। और ईक्यू हमेशा काम करता है सर। ईक्यू से ही सारी चीजें बिकती हैं। अब आप देख लेना, आप गए किराने का सामान लेने के लिए, और आपके साथ एक बच्चा है, और वहां बैलून बेचने वाला है, वो तुरंत आपके पास आ जाएगा, आके खड़ा हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो बच्चे को देखने लग जाएगा, और बच्चे से कम्युनिकेशन आंखों का बनाने लग जाएगा। वो बच्चा भी उसको देखेगा और उसको भी देखेगा, और वो धीरे से ऐसा यूं करेगा। अब उसके बाद तुम्हारी ताकत नहीं है बॉस कि तुम उसको बैलून ना दिलाओ। वो तो ना तो तुम्हारे लिस्ट में था, ना कोई किराना का तुम बैलून लेने गए थे, पर बच्चा है तो वो मानेगा। वो लेके ही मानेगा, तुम कुछ भी कर लो। भले ही तुम्हारे गाड़ी पे जगह है नहीं है, वो घर जाते जाते फूट जाएगा, लेकिन उसने आंखों से कम्युनिकेशन जो गुब्बारे वाले ने किया है, वहां पे आपको सीखना चाहिए कि इमोशनल कोटेंट काम करता है। हमारा बजाज का कई लोगों ने ऐड देखा था सर, उसके ऊपर आगे एक बच्चा खड़ा रहता था और वो झंडा ऐसा हिलाता था स्कूटर का। क्या जरूरत बच्चे का उसके अंदर, लेकिन इमोशनल कोटेंट से ही सारी चीजें बिकती है। जितने भी टीवी पे आप विज्ञापन देखते हैं, सब ईक्यू है, सब ईक्यू है। आईक्यू कहाँ लगा हुआ है? सब ईक्यू लगा हुआ है। मेरा वाला कोलगेट, बच्चा आके बोल रहा है, ठीक है ना। बच्चा, अरे बच्चा खरीदेगा क्या, बाप खरीदेगा ना। तो बाप को आना था ना बोलने, लेकिन बच्चे को क्यों लाया? क्योंकि बच्चा बोलेगा घर में पापा कोलगेट लेके आओ। तो इमोशनली वहां पे काम करके चीजें होती है। तो जहाँ ईक्यू का अपन लगा देते हैं ना, इमोशनल कोटेंट, वहां पे अपनी चीजें होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। थोड़ा सा सोचो सर, थोड़ा सा सोचो सर, थोड़ा सा सोचो सर, क्या ये चीज सही है? थोड़ा सा सोचो सर, क्या कर रहे हैं आप? ईक्यू। और अगर आप एक उम्मीद देने में कामयाब हो गए ना सर, तो ये काम आपका हो गया। हम जो कुछ भी है यहाँ पे, हम उम्मीद से हैं, ठीक है ना। उम्मीद मतलब कि मुझे उम्मीद है कि मैं डेज 2 बनूंगा, उम्मीद है दीपक जी को वो डेज 3 बनेंगे। एक जो डेमो देखता है उसको उम्मीद है कि मैं मेरा घर के अंदर एक अच्छा पानी आएगा। जब मशीन ले ली उसने, तो उसको उम्मीद है वो 1 है, 2 है, 3 है बनेगा। हम सब एक उम्मीद के थ्रू बंधे हुए हैं। और आपको एक अच्छा उम्मीद बेचने वाला बनना चाहिए। आपको माल बेचने वाला नहीं बनना है, मशीन बेचने मत निकलो, आप उम्मीद बेचिए। अगर आप एक उम्मीद, होप, अगर आप होप डिलीवर करने में कामयाब हो गए भाई साहब, पलट के फोन आएगा आपके पास। और सोप अगर आप ज्ञान पेल के आ गए हो, ज्ञान पेल के आ गए हो, तो सर वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा, ये भी पक्की बात सोप नहीं, होप बेचना है। ठीक है। है। होप बेचना है। हम उम्मीद के व्यापार में है सर, हम्म, और हमारा प्रोडक्ट उस पर खरा उतरता है सर। गुड मॉर्निंग सर सबको, मनु सर को नमस्कार, शब्दों के जादूगर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, मैं एक सवाल था सर कि जब हम लोग आप जब डेमो करते हैं सर, तो सबसे ज्यादा जोर किस पे रहता है सर? क्योंकि आपने जैसे कहा ना एंटीऑक्सीडेंट एल्कलाइन, ये किसी को समझ में नहीं आता। तो सर आपका फोकस सबसे ज्यादा किस पे रखते हैं आप लोग डेमो में, जो आगे वाला कन्वेंस हो सके? सर मैं पहले बातों बातों में पहले ये तय करता हूँ कि घर में चलती किसकी है, ठीक है ना। तो मेरा फोकस उसी पे रहता है। अगर घर में
घर वाले की ज्यादा चलती है तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा फेमिलियर होने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं मेरी बातों को डिलीवर कर पाऊँ। अगर घर में पति की चलती है तो फिर मेरा फोकस ज्यादा उसके ऊपर रहता है। पहले मैं तय करता हूँ कि घर का लीडर कौन है, क्योंकि आप बिना मतलब अगर ऐसी जगह पे माथापच्ची कर रहे हो जिसमें चलती ही नहीं है तो फिर आप अच्छा भी डिलीवर करके आओगे लेकिन काम आपका होगा नहीं। कई घरों में बच्चों की चलती है, आप सोचो कई घरों में बच्चों की चलती है, माँ बाप दोनं की नहीं चलती है। तो फिर आपको उनको भी फोकस करना पड़ेगा। तो डेमो करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि घर में चलती किसकी है, उस पर ही फोकस रखो आप। अच्छा सर, डेमो के अंदर जब हम लोग जिस पार्ट को दिखा रहे हैं तो उस पार्ट में सबसे ज्यादा फोकस आप किसका रखते हैं? सर देखो, हमको तीनों प्रॉपर्टीज तो बता के आनी होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाह से चीजें रह जाती, लेकिन ज्यादा हम कठिन शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कि एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रोक्रिस्टल, ये ऐसे शब्द है कि आपकी 7 पीढ़ी में भी किसी ने नहीं सुने थे। ठीक है ना, बिल्कुल। तुम्हारे को आज अच्छे लगते हैं कि हाँ आप ये आप हम बार बार बोलते हैं तो अपने शब्दों पे जुबान पे चढ़ गए। लेकिन एक नया आदमी जिसको आज पहली बार डेमो देख रहा है, उसका एंटीऑक्सीडेंट तो उसके गले में फंस जाता है ना। वो बोलने में भी डरता है कि कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं। क्या क्या बोलते हैं आप इसको, आप किसी से बुलवा के देख लेना। सर मैंने क्या नहीं बोला बोल सर, एक पाता। बार बोल के बताइए। क्या बोला सर, मैंने बोल के बताइए सर। एंटी ऑक्सीडेंट, मैं तो कई बार मेरी मीटिंग में बोल चुका हूं, मेरे तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोल पाते आज तक एंटी ऑक्सीडेंट। कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं कि एंटी ऑक्सीडेंट माइक्रो क्लस्टर फंस जाता है मुंह में उनके। अभी 4A 5A है वो नहीं बोल पाते। मेरे गांव में भी टीमें हैंडल कर रहे हैं तो वो 4A 5A की बावजूद भी स्थिति में ऐसी थी कि वो नहीं बोल पाते। वो किलिंग कैंसर उनने रट लिए पूरी। वो लाइन जो है ना, बिल्कुल आई वुड लाइक टू, वो सब कुछ उन्होंने रट लिया है। हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर उल्टी किताब पढ़ के ही बड़ा बड़ बोल के चला गया। मैंने कहा भैया किताब तो सीधी पकड़ ले। पर फिर भी वो बोला अरे सर ध्यान नहीं रहा मेरा। तो रट मारा उन्होंने। तो आप ये कठिन शब्दों से का इस्तेमाल करने से बचिए डेमो में, क्योंकि लोग आपसे फिर कनेक्ट नहीं होंगे। आप बोलिए ऑक्सीडेशन, एक बार बोल दिया उसका दोबारा मत बोलो सर, ये तो साइंस का शब्द है, अपन इसको थोड़ा अपन सरल भाषा में समझते हैं। सड़ने की प्रक्रिया, ये टमाटर अच्छा है, ये सिंपल अच्छा है, इसको 15 दिन बाद खा सकते हैं क्या सर? क्यों नहीं खा सकते सर? क्या हो जाएगा इसमें 15 दिन बाद खाएंगे तो? क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा सर। अरे जो सड़ रहा है ना सर, ये सड़ने की प्रक्रिया को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब आपने ये शब्द पहली बार पढ़ा है, पर हिंदी में इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। ये हवा की वजह से चीजें खराब हो रही है। तो हमको खराब होने की प्रक्रिया को रोकने के लिए भी परमात्मा ने कुछ दिया है जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जैसे वायरस होता है ना, ऐसे एक एंटी वायरस होता है। तो ऐसी ऑक्सीडेशन खराब होने की प्रक्रिया होती है, और उसको ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट को खराब होने की प्रक्रिया को रोकने की क्षमता जिसमें होती है उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो ये टमाटर अभी ताजा है इसलिए अपन खा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वो तत्व मौजूद है जो हमको जवान बना के रखेंगे, जो हमको ऊर्जा देंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि पानी भी ताजा बासा होता है? ब्रह्मदत्त जी, जी सर। आपने कभी सर सोचा आपका पानी ताजा बासा भी होता है? आप जो पानी पी रहे हो ताजा है कि बासा है? कभी नहीं सोचा सर। अब एक चीज समझिए, मेरा आपसे एक सवाल है ब्रह्म जी, कि मान लीजिए अगर आप जंगल में हो और आपको प्यास लग रही है, और सामने एक तालाब भी और एक नदी भी बह रही है, आप पानी किसका पीना चाहोगे? नदी का पिएगा सर ऑब्वियसली। मतलब आपको पता है सर कि बहता हुआ पानी बेहतर होता है। बिल्कुल। लेकिन आप जो अभी घर से पानी पी के आए हो, वो बहता हुआ है कि रुका हुआ है? रुका हुआ था, टैंकी में था, स्टोर था। मतलब सर आप हमेशा पानी वो पीते हो जो नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल। आप मानते हैं मेरी बात को सर? अभी तो आपने बोला मैं बहता हुआ पानी पीना चाहूंगा। मतलब आपको पता है कि बेहतर क्या है, लेकिन आप पी वो रहे हैं जो बेहतर नहीं है। तो सर मैं अभी अगले आधे घंटे में आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी समझाने जा रहा हूँ कि जो आपके रुके हुए पानी को बहता हुआ बनाने की ताकत रखती है। आप समझना चाहेंगे सर ऐसी टेक्नोलॉजी? बिल्कुल 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 सर। सर शब्दों में तो खैर आपसे कोई नहीं जी सकता, उसके लिए तो खैर कान पकड़ लिए हैं। नहीं नहीं। 50 साल के आप भी हो जाओगे ना तो आपके साथ भी हो जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल सर। थोड़ा थैंक यू सर। थोड़ा समय लगता है। नमस्कार सर सभी को। मनोज सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग डेमो तो कर लिए, और डेमो करने के बाद कन्विंस भी कर दिए, उस वक्त तो सारा कुछ हाँ भी हो गया कि चलो भाई मैं मशीन ले लूंगा। मगर उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-3 दिन के बाद जब उनके पास जाना है चेक कलेक्ट करने के लिए या फाइनेंस करवाने के लिए, उस वक्त फिर मुकर जाते हैं कि नहीं भाई मशीन बहुत महंगा है, अभी नहीं, कुछ समय। ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल किया जा सकता है सर? देखिए, अगर आपने पौधा लगाया है और पौधा लगाने के बाद अगर आप ट्री गार्ड लगा के नहीं आए हो, तो संभावनाएं हैं कि कोई बकरी आएगी और उसको खा जाएगी।
ठीक है, तो आप अगर अपने आपने पौधारोपण किया है बात, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके सतत संपर्क में रहो, और उसके साथ में ऐसे कनेक्शंस बना के रखो जहाँ पे आपको दोबारा एंट्री मिले, क्योंकि जहाँ पे लूज कनेक्शंस होते हैं वहां पे ये बात सामने निकल के आती है। कई बार आप जिसके साथ डेमो करने गए उसकी गुडविल नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी गुडविल है कि नहीं है। अगर उसकी गुडविल नहीं है तो आप अपनी गुडविल मेंटेन मैनेज करके आओ सर, अपने बारे में भी थोड़ी सी बखान करके आओ सर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। अगर उसकी गुडविल है तो फिर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप सही रेपो क्रिएट नहीं करके आए हो प्रोडक्ट की और अपनी, तो वो आपको भाव नहीं देगा सर अगली बार। आपको अपनी इमेज क्रिएशन है, अगर आपने कनेक्ट कर लिया ना बराबर, तो सर फिर वो आपसे कहीं नहीं जाएगा। कनेक्ट नहीं कर पाते वहां पे फिर व्यक्ति आपके साथ में उसका रवैया बदल जाता है। आप ये जो डेमो को जो अपन लंबा कर देते हैं ना, उस लंबे डेमो के बजाय आप डेमो को शॉर्ट करते हुए आगे प्रॉपर्टीज को शॉर्ट करते करते आप आगे बढ़ो, और आखिरी के आप 15-20 मिनट आधा घंटा ये ऐसी कुछ बातें करके आओ जिससे आपकी कनेक्टिविटी उसके साथ बहुत तगड़ी बन जाए। तो वो क्लाइंट फिर आपके साथ कहीं नहीं जाएगा। हम होता है कि हम ज्ञान फैलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि 1-2 घंटा पूरा सब समझा बुझा के आ गए, सारी चीजें हो गई, और उसके बाद में जो मुद्दे की बात थी वो उसके लिए हमारे पास समय नहीं बचा। हम लड़की के घर के आसपास चक्कर ही काटे चले जा रहे हैं, काटे चले जा रहे हैं, पूरा महीना भर लगा दिया, बस वो आई लव यू बोलना था वही नहीं बोल के आया बस। तो वो भौरे ने खिलाया फूल, फूल के ले गया राजकुमार। तुम ताली बजाते रहो, फिर वो उसी के बच्चे आएंगे और तुमको मामा बोलेंगे फिर। ठीक है ना। तो फिर क्या है, हमको समय पे ही सब चीजें करनी है। समय पर समय रहते हमको सब चीजें अगर अपन ने मैनेज कर लिया, तो क्योंकि क्या होता है वो आपका क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि हमने उसकी बॉन्डिंग नहीं बना के आए थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप डेमो को शॉर्ट करो और बॉन्डिंग में ज्यादा बिलीव करो। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, हम बिकते हैं सर। हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो हमको प्रॉपरली वो रिस्पॉन्ड करेगा सर। वो बोलेगा अगले, अरे आइए अभिषेक जी, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आओ यार आओ यार। अभी आपने जो कन्वर्सेशन सुना था ना रिग्नेश भाई का और मनोज जी का, अभिषेक जी, उसमें 2-3 बातें आपको आज सीखने वाली है। जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका आंसर ऑलरेडी है कि इन्होंने बच्चे को भी नहीं छोड़ा, पत्नी को भी नहीं छोड़ा, सबको ले लिया लपेटे में। वो वकील है आपका वहां पे। और दूसरी बात की कंपटीशन भी क्या कर सकता है, ऑनलाइन जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, वो सब वहीं पे इन्होंने दरवाजा बंद करके आए। ठीक है, और मेरे से ही क्यों लो, ये सब बातों बातों में ये कह के आए। ठीक है, तो ये चीजें सीखने की हैं अभिषेक जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इस प्रोसेस में अभी आप अगर थोड़ा और समय भी लग रहा है सीखने में तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको अपना मानो, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कुछ ऐसा कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देंगे कि फोन पे सेल कर पाएंगे। वो दिन आने वाला है। ठीक है, सो बी होपफुल और लगे रहिए, अपने हिसाब से सीखते रहिए। ठीक है, ये ठीक है सर। रिकॉर्डिंग भी, मनोज जी का रिकॉर्डिंग भी मैं पब्लिक तो नहीं करूंगा, लेकिन अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। आप लोग बार बार सुनना इसको कि क्या डेमो के बाद क्या बातें होनी चाहिए, लेडीज ये से क्या होना चाहिए, बच्चों से क्या होना चाहिए। ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू। अजीत सर। जी जी, नमस्ते मनोज सर। नमस्ते अजीत सर, कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया सर। तो आज मैं एक नए व्यक्ति जैसा, जैसे कि आज जूम मीटिंग में हमको लाया गया है कि आपके प्रश्नों का जवाब एक बहुत ही अ, अनुभवी व्यक्ति दे सकते हैं, जिनका फैन फॉलोइंग पूरे देश में है। और हम इस विश्वास के साथ आपके इस जूम मीटिंग में आए हैं कि हमारे प्रश्नों का हल आप कर देंगे। मैं निर्णय भी ले चुका हूं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है सर। मैं 35 के उम्र का हूँ, 10 साल से प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, और 25 हजार मेरी सैलरी है। बचत भी नहीं कर पाता हूँ, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, और हम चाहते हैं कि यहाँ से ये बिजनेस भी हमको बहुत अच्छा लगा है, करना चाहते हैं सर, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है।
मैं क्या करूं, कैसे इसका समाधान निकालूं, कैसे सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जी है जी जी। देखिए, एक ये जो समस्या आपने जो बताई है, पैसा नहीं है सर, ये पैसा, ये हमारी एक समस्या हो गई सर, है ना। अब हमको जाना है इसके सॉल्यूशन पे, एम आई जी राइट, है ना। जी देखिए सर, आपके सामने जीवन में इससे पहले भी कई बार प्रॉब्लम्स आई, बीमारियां आई, है ना। जब भी घर में एक बीमारी आती है तो सामने एक पैरेलल इलाज भी आता है। ये बीमारी आई है तो ये इलाज आया है, ठीक है। आप दोनों में से क्या चुनते हैं सर, बीमारी चुनते हैं या इलाज चुनते हैं? इलाज चुनते हैं। अब दोबारा मेरा सवाल आपसे सर ये है कि ये बीमारी आई है और इलाज भी आया, लेकिन इलाज थोड़ा महंगा है। अब आप क्या चुनेंगे सर, बीमारी या इलाज? इलाज चुनेंगे सर। तीसरा सवाल मेरा कि सर, ये बीमारी आई है और इलाज महंगा नहीं सर, थोड़ा बहुत ज्यादा महंगा है, अभी आप क्या चुनेंगे, बीमारी? नहीं, आप ऑलवेज कोशिश हम कर रहे हैं, फोकस करेंगे आप सॉल्यूशन पे। कोशिश क्या कर रहे हैं, कोशिश लगातार ये कर रहे हैं कि मैं एक सॉल्यूशन पे जाऊं सर। जब भी हमारे जी सामने कोई प्रॉब्लम आती है हम हमेशा सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं और उम्मीद से देखते हैं। आप जी भी सर सबसे पहले उम्मीद को ऐसा जागृत कीजिए अपनी, कि ये मशीन मुझे लेना है। तो अब आप उसके लिए प्रयास भी कीजिए सर। अगर कल को, अगर आप प्रयास अच्छा करेंगे तो सर परिस्थितियां बनेंगी, और प्रयास के पीछे अगर मकसद होता है ना, तो फिर आप अपनी जान लगा देते हैं सर। मेरा आपसे अजीत जी सवाल है कि मान के चलिए घर के अंदर सामने आग लगी हुई है, जी तो आप उस घर के अंदर जाके किसी को बचाने की कोशिश करेंगे? भयंकर आग लगी हुई है, जी नहीं करेंगे सर। नहीं अगर करेंगे। उस मकान में अगर आपका बच्चा है और आपको कंफर्म है और वो खिड़की में से चिल्ला भी रहा है, अब आप बताइए, अब आप प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, आप बिल्कुल अपनी जान करेंगे, लगा देंगे सर? बिल्कुल करेंगे। जी अपनी जान लगा देंगे सर? जी तो जब पर्पस बहुत सॉलिड होता है ना सर, तब सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। अगर आपका पर्पस किंगन लेने का सॉलिड है तो सर परिस्थितियां अपने आप आपके हिसाब से बनेंगी सर। आपने इससे पहले भी बहुत सारी चीजें खरीदी, आपने टू व्हीलर भी खरीदा तब भी आपके पास पैसा नहीं था, आपने फोर व्हीलर खरीदा तब भी आपके पास पैसा नहीं था, अभी आप बच्चों की शादी करेंगे, उसकी शिक्षा करेंगे, तब भी आपके पास पैसा नहीं होगा। हर बार आपको मैनेज करना पड़ेगा और हर बार ये पैसे की जद्दोजहद जीवन में चलती रहेगी सर। मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने कैंगन कैसे भी करके मैनेज किया और आज एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं सर। मैं आपको मेरा व्यक्तिगत बताऊं तो मेरे पास भी पैसा नहीं था सर, मैंने लोन लेके ये मशीन को लिया और आज की तारीख में सर मैं आने वाले कई महीनों में के अंदर हर महीने लाखों रुपए की इनकम कर रहा हूँ। अगर मैं उसी समस्या के साथ अगर वहीं पर उलझा रहता तो सर आज मेरे पास इससे बड़ी समस्या होती, सॉल्यूशन नहीं होता। मैंने समस्या पे ध्यान नहीं दिया, सॉल्यूशन पे ध्यान दिया, आज मेरे पास समस्या नहीं है। तो मेरा निवेदन अजीत जी आपसे ये है कि आप सर। सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए। समस्या तो मैं समझ गया सर, पैसा नहीं है, पैसा किसके पास है सर आज के समय, पर हमको सर मैनेज करना पड़ेगा। तो आप मैनेज करने के रास्ते देखिए कि कहाँ से मैनेज हो सकता है। अभी कितना पैसा है अजीत जी आपके पास? सर 15 दिन से ये प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों हमको समझ में आ गई है, और मैं इसके लिए पूरा आतुर हूँ कि इस मशीन को लेना है और अपने इस फाइनेंशियल स्थिति को हमको दूर करना है, पैसा इससे अर्न करना है सर। और हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। 9 से 6 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है, उसके बाद भी हर दिन हम 2 से 3 घंटा काम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये जो 2.25 लाख पैसा है, ये हम कई लोगों से बात भी किए हैं, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात कि कोई भी बैंक हमको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम है सर। तो इस परिस्थिति में हम काम भी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो दिक्कत यही है सर कि पैसा रियली नहीं है। अभी कितना है सर, उन्होंने पूछा आपसे? अभी कितना अभी पैसा है? अभी मेरे पास 50,000 से ज्यादा नहीं है सर। 50,000 रुपये है आपके पास? जी 50,000 रुपये में से सर आप 10,000 रुपये अपने हाथ खर्च के लिए रखिए और 40,000 रुपये सर आप सबसे पहले मशीन लॉग इन करने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ये हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है आपका सर, आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप वाकई 100% चाहते हैं मशीन आपके घर लगे, तो आप सबसे पहले पैसे को इन्वेस्ट कीजिए इधर हेल्थ सेक्टर में। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए सर। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अब आपकी विचारधारा बदलेगी सर। आप समझे, जैसे ही आप जब पैसा दे देते हैं, आप करके तो देखिए सर एक बार पेटीएम अभियान मुझे,
आप कंपनी को पेटीएम कीजिए और स्क्रीनशॉट मुझे दिखाइए, आपके सोचने के तरीके इमीडिएट बदल जाएंगे, इमीडिएट बदल राइट सर, जाएंगे। आप ये करिए, अच्छा जब तक नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे, आपका एक पैर पीछे और एक पैर आगे है। मैं कहता हूँ उस पीछे के पैर को उठा के इधर लेके आइए सर, और ये पाला बदल दीजिए। आपके पैसों से मशीन नहीं आने वाली है सर, लेकिन आपके विचारों में क्रांति आ जाएगी सर, मैं क्या गारंटी सर। आपने अपने बच्चे की शादी की अजीत जी? जी जी, अभी अभी तो छोटे बच्चे, बच्चे हैं सर, छोटे हाँ, बच्चे हैं। आप आपने जब आपने खुद की शादी करी थी, तो आपके पिताजी ने जब शादी लड़की फाइनल हो गई थी, तो आपने क्या किया था? आपने 101 रुपए देके और एक नारियल दिया था सर। जी, क्या 101 पर नारियल से शादी हो जाती है सर? नहीं, नहीं सर, वो आगे की तैयारियों का एक ऐलान होता है। जी, जैसे ही आप नारियल देते हैं और 101 रुपए दे देते हैं, उसके बाद आप सीधे भागते हैं गार्डन करने, मैरिज गार्डन करने, पत्रिका छपाने भागते हैं, आप खरीदारी में लग जाते हैं, और अपने आप पैसों का अरेंजमेंट धीरे धीरे होने लग जाता है। तो ये नेक है सर, ये बुकिंग अमाउंट है। ये जैसे ही आप दोगे, आपके विचार ही बदल जाएंगे। आपने कभी एक व्यक्ति ऐसा देखा आपने कि आपने 101 रुपये और नारियल दे दिया और उसके बाद भी लड़की देखने चले गए? बिल्कुल सर, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता है ना सर। तो हम सर आज जैसे ही जो फाइनल आप करते हैं ना, फाइनल करने के बाद क्या बदलता है? हमारे विचार बदलते हैं। विचार बदल गए, जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, तब तक आप मशीन ले भी नहीं पाएंगे सर। आप अपने थैंक यू पहले सर, विचार बदलें। ये सॉल्यूशन आप बहुत अच्छा दिए हैं हमको। आज ही मैं 40,000 रुपया वो कंपनी में डिपॉजिट कर देता हूँ सर, ये अच्छा डिपॉजिट सॉल्यूशन कीजिए, सर और आपका। मुझे 10 से 15 अच्छे लोगों से मिलवाइए सर, और हम जी, धीरे 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 अपन इसकी प्लानिंग करते हैं। आप देखते जाइएगा सर, महीने भर के अंदर तो इतना सारा पैसा आएगा, और आप 2 महीने बाद तो आप ये मशीनों को बड़े लेवल पर घरों में लगाते हुए दिखेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स सर। थैंक यू अजीत जी। देखिए, अजीत सर ने 35 साल का आदमी बन के सवाल पूछा था आपसे। ये 73 में 35 का फील कर रहे हैं सर अभी। ये देखिए। Great. तो अभी मैं राजेश सैली सर को ले लूं, चूंकि टाइम हो रहा है दोस्तों, 8:30 होने वाले हैं। एक दो को ही ले पाऊंगा, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। सैली साहब। नमस्कार सर, नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। मनोज सर, आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा, और मैं कहना चाहूंगा कि ये हकीकत का हथौड़ा चलाना आपको आता है। जो हकीकत थैंक यू। आप चलाते हैं वो सीधे दिल पे और दिमाग पे चोट करता है। और अजीत सर ने जो अपने आप को मेंटेन किया, विघ्नेश जी ने जो अपने आप को मेंटेन किया, वो भी काबिल तारीफ है कि अजीत सर ने अपने आप को मेंटेन किया 35 साल का ही। आपने उनको शादी में उलझाया, पर उन्होंने कहा नहीं, बच्चे छोटे हैं अभी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप फैमिली में डेमो देते हैं तो ये देखते हैं कि कौन किसकी चलती है घर में। सर, वो कैसे पता चलता है कि किसकी चलती है घर में? सर वो तो सर एक्सपर्ट ही आएगी धीरे धीरे सर। कौन किसको बोल रहा है, कौन किसके आदेश दे रहा है, वो उत्तर से भी समझ में आता है सर। वो तो क्या कुछ है कि सवाल भी, इमोशनल सवाल भी होंगे ऐसे। वो तो क्या है कि आपने जैसे ही बोला ना, आशा सुनो, ये आओ जरा डेमो देखो, और उधर से क्या जवाब आता है, उतने में समझ में आ जाएगा आपको कि घर में चलती किसकी है सर। सही बात है। आपकी एक्सपर्टीज है, हाँ हाँ तुम ही देख लो, मेरे को नहीं देखना, तुम ही समझ समझ लो, तो इतने में समझ में आ जाएगा चलती उधर से, इधर की कुश्ती चलती है ना। तो क्या है कि वो तो आप धीरे धीरे एक्सपर्ट ही हो जाएगी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अगला 1 मिनट सर, अगला 1 मिनट हम 320 लोग सर ईश्वर का धन्यवाद करें, और जो वीडियो यहाँ से चलेगा, उस वीडियो की एक एक लाइन को आत्मचिंतन करें, और उस वीडियो को के शब्दों के ऊपर जाएं।
क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्र, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्र, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है, इसलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रकांत, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो। तो फाइनली हम लोग मनोज भाई का एक बार धन्यवाद करेंगे कि मनोज भाई ने अपना कीमती टाइम निकाला हम लोगों के लिए। तो सभी लोगों के पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है, आप चैट पे लिख सकते हैं ऑन करके। थैंक यू सर, थैंक यू पंजाब में बहुत बहुत धन्यवाद।